नमस्कार दोस्तों। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर गियांट्स के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम किसी ऐतिहासिक गर्जना से कम नहीं थी जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस का सिक्का जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया तो पूरे स्टेडियम में मौजूद रेड एंड गोल्ड आर्मी ने शोर का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ा कि जमीन हिलने लगी। पाटीदार जानते थे कि बेंगलुरु की इस पिच पर ओस की भूमिका और छोटी बाउंड्री को देखते हुए लक्ष्य का पीछा करना सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए एड बाइसन के नाम से मशहूर मिचेल मार्श और दक्षिण अफ्रीकी मास्टर क्लास एडन मार्करम की जोड़ी मैदान पर उतरी। पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के बेताज बादशाह भुवनेश्वर कुमार। भुवी ने अपनी सटीक लाइन से पहले ही बल्लेबाजों को आगाह कर दिया था। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मार्श को अपनी आउट स्विंगर से चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के पास से सनसनाती हुई निकल गई। पडिक्कल ने हवा में गोता तो लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथों को चूमती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। मार्श ने भले ही भाग्य के सहारे अपना खाता खोला हो, लेकिन उनके इरादे स्पष्ट थे। असली तबाही और रोमांच का मंजर तीसरे ओवर में देखने को मिला। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी सबसे घातक और प्रसिद्ध हथियार नकल बॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की लंबाई थोड़ी छोटी रह गई। मिचेल मार्श जैसे ताकतवर बल्लेबाज के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने बिजली की फुर्ती के साथ बैकफुट पर जाकर गेंद पर प्रहार किया और 102 मीटर लंबा एक राक्षसी छक्का जड़ दिया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि गेंद सीधे चिन्नास्वामी की छत पर जा गिरी और अंपायरों को नई गेंद मंगानी पड़ी। हालांकि मैच की इस दिशा को मोड़ने के लिए चौथे ओवर में युवा रसिक सलाम डार ने कमान संभाली। रसिक ने आते ही अपनी गेंदबाजी से मैच का पूरा नक्शा बदल दिया। उन्होंने एडन मार्करम 12 रन को एक चालाकी भरी लो फुल टॉस गेंद डाली। मार्करम उसे मिड विकेट की ओर फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और हवा में ऊंची टंग गई। कवर पर तैनात देवदत्त पडिक्कल ने इस बार कोई गलती नहीं की और एक शानदार डाइविंग कैच लपक कर मार्करम की पारी का अंत किया। मार्करम के जाने के बाद खतरनाक निकोलस पूरन मैदान पर आए, लेकिन आज चिन्नास्वामी की फिजा में आरसीबी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में कप्तान ने जोश हेजलवुड को मोर्चे पर लगाया। हेजलवुड ने अपनी टेस्ट मैच लेंथ और अतिरिक्त उछाल से लखनऊ के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। हेजलवुड ने एक ऐसी आग उगलती गेंद डाली जिस पर निकोलस पूरन पुल शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। पूरन के मात्र 1 रन पर आउट होते ही लखनऊ का स्कोर 6.1 ओवर में 2 विकेट पर 45 रन हो चुका था और वे गहरे संकट के भंवर में फंसते नजर आ रहे थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, जिसे तोड़ने की जिम्मेदारी अब युवा आयुष बधोनी के कंधों पर थी। बधोनी ने मैदान पर आते ही हेजलवुड की अगली गेंद पर एक नजाकत भरा और कड़क चौका जड़कर यह संदेश दे दिया कि लखनऊ अब भी हार मानने वाली नहीं है। यहां से बधोनी और मार्श के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी की नींव पड़नी शुरू हुई, जिसने लखनऊ की लड़खड़ाती पारी को थोड़ा सहारा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह दोपहर अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां मैच की किस्मत का फैसला अक्सर स्पिनरों की उंगलियों से तय होता है। जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, आरसीबी के कप्तान ने गेंद अपने अनुभवी फिरकी जादूगरों कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा के हाथों में सौंप दी। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ की पारी के चारों ओर अपनी फिरकी का ऐसा अभेद्य और जटिल जाल बुना कि बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना दूभर हो गया। मैदान का शोर अब आरसीबी के गेंदबाजों के पक्ष में गर्जना कर रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम अपनी पूरी रंगत में थी और बेंगलुरु का शोर जैसे बादलों को चीर रहा था। पारी का 8वां ओवर जब शुरू हुआ तो मैदान पर मौजूद हर शख्स को महसूस हो गया कि यह ओवर किसी सस्पेंस और एक्शन से भरी ब्लॉकबस्टर फिल्म के उतार चढ़ाव जैसा होने वाला है। एक तरफ थे अपनी फिरकी से दिग्गजों को नचाने वाले अनुभवी कृणाल पांड्या, तो दूसरी तरफ थे प्रचंड फॉर्म में चल रहे और गेंद को खिलौना समझने वाले एड बाइसन मिचेल मार्श।
मार्श ने कृणाल की पहली ही कुछ गेंदों पर अपना खूंखार और आक्रामक रुख अपना लिया। उन्होंने एक ही जगह खड़े होकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय फ्लैट छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक करारा और गोली की रफ्तार वाला चौका निकालकर आरसीबी के खेमे में हलचल और खलबली मचा दी। स्टेडियम के एक हिस्से में आरसीबी के प्रशंसकों के बीच सन्नाटा छाने लगा था, क्योंकि मार्श अकेले दम पर लखनऊ को रेस में आगे ले जा रहे थे। लेकिन कृणाल पांड्या जैसे मंझे हुए खिलाड़ी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी और अपनी लाइन लेंथ में बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य बदलाव किया। उन्होंने गति को थोड़ा कम किया और ऐसी शानदार वापसी की कि मार्श जैसे पावर हिटर को हाथ खोलने का अगला कोई भी मौका नहीं मिला। मैच की असली तबाही और इस पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। कृणाल पांड्या ने यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक चाल चली। उन्होंने अपनी पिछली कुछ गेंदों के विपरीत एक बहुत ही सटीक और तेज क्विकर डिलीवरी डाली। गेंद हवा को चीरते हुए बिजली की गति से अंदर की ओर आई। मिचेल मार्श 40 रन, जो अब तक चिन्नास्वामी की पिच पर बड़ी ही सहजता और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार गेंद की अप्रत्याशित रफ्तार और कोण से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और पलक झपकते ही सीधे मिडिल स्टंप में जा घुसी। मार्श का आउट होना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी भयानक वज्रपात से कम नहीं था, क्योंकि वे एक ऐसी लय में थे जहां से मैच आरसीबी के हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। जैसे ही गिल्लियां बिखरी, लखनऊ के डगआउट में मातम भरा सन्नाटा पसर गया और आरसीबी का खेमा खुशी से झूम उठा। लेकिन दोस्तों, चिन्नास्वामी का ड्रामा और कृणाल पांड्या का जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आईपीएल का एक चतुर खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने अब्दुल समद शून्य को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक धीमी और ऊंची फ्लाइटेड गेंद डाली। समद इस गेंद के टर्न और गति के परिवर्तन को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। वे एक बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थे, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और कवर की दिशा में एक कमजोर, हवा में तैरता हुआ शॉट खेल बैठे। वहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मुस्तैद खड़े थे, जिन्होंने बिना किसी गलती के एक आसान सा कैच लपक लिया। इसी के साथ कृणाल पांड्या ने आईपीएल इतिहास में अपने एक 100 विकेट पूरे करने का गौरव हासिल किया। यह उनके व्यक्तिगत करियर का एक ऐतिहासिक और भावुक पल था। पूरी आरसीबी की टीम ने मैदान के बीचों बीच उन्हें घेर लिया और इस महान उपलब्धि का जमकर जश्न मनाया। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो चिन्नास्वामी का विशाल स्कोरबोर्ड लखनऊ की संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थिति की गवाही दे रहा था। टीम का स्कोर मात्र 90/4 तक ही पहुंच सका था और रन रेट पर आरसीबी के गेंदबाजों का पूरा और कड़ा नियंत्रण था। अब क्रीज पर युवा सनसनी आयुष बदोनी 29 और नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी 5 की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों के नाजुक कंधों पर अब अपनी टीम को इस मुश्किल और गहरे भंवर से सुरक्षित निकालने की एक भारी जिम्मेदारी थी। मुकुल चौधरी ने अपनी पारी की शुरुआत जिस अंदाज में की, उसने सबको प्रभावित किया। उन्होंने कृणाल पांड्या की एक गेंद पर बहुत ही दिलेरी दिखाते हुए एक चीकी और कलात्मक लैप शॉट खेला, जिससे गेंद लेग साइड की बाउंड्री को चूमती हुई 4 रनों के लिए चली गई। उन्होंने अपना खाता इस शानदार चौके के साथ खोला। दूसरे छोर पर मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा ने भी अपनी किफायती और रहस्यमयी गेंदबाजी से लखनऊ के बल्लेबाजों को जैसे जंजीरों में बांध रखा था। उनकी हर गेंद एक नई पहेली की तरह थी। हालांकि आयुष बदोनी ने हार मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने सुयश के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए क्रीज से बाहर निकलकर बैक टू बैक 2 शानदार और कड़क चौके जड़े। इन प्रहारों की बदौलत बदोनी ने लखनऊ की रन रेट को 7.50 के एक सम्मानजनक स्तर पर बनाए रखा। आरसीबी के गेंदबाजों ने पहले 12 ओवरों में पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया था, लेकिन बदोनी की यह निडरता और मुकुल की तकनीक यह संकेत दे रही थी कि लखनऊ अभी भी खेल में बनी हुई है और अंतिम ओवरों में एक बड़ा पलटवार करने का मादा रखती है। चिन्नास्वामी का यह मैदान अब एक और रोमांचक, सांसें रोक देने वाले और अनिश्चितता से भरे अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां हर आने वाली गेंद एक नई कहानी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम
अब अपने सबसे निर्णायक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। जब पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 90/4 था और आरसीबी के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी से मेहमान टीम पर पूरी तरह शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। 13वें ओवर में सुयश शर्मा की फिरकी के खिलाफ मुकुल चौधरी ने अपने इरादे साफ किए। सुयश ने लेग स्टंप पर गेंद डाली और मुकुल ने घुटने टेक कर एक शानदार पैडल स्वीप खेला, जो कीपर को छकाते हुए सीधे फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मुकुल आज अपनी तकनीक और ताकत का बेजोड़ संतुलन दिखा रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम की उमस भरी शाम अब अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही पारी का 14वां ओवर शुरू हुआ, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी रणनीति बदलते हुए गेंद अपने सबसे अनुभवी स्पिनर कृणाल पांड्या के हाथों में सौंप दी। पाटीदार को उम्मीद थी कि कृणाल अपनी फिरकी से रणों की रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन युवा मुकुल चौधरी आज किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। कृणाल ने जैसे ही मिडिल स्टंप पर गेंद को थोड़ा हवा में तैरता हुआ फ्लाइटेड छोड़ा, मुकुल ने पलक झपकते ही क्रीज से बाहर निकलकर अपनी कलाइयों के जबरदस्त जादू का इस्तेमाल किया और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक भीमकाय और गगनचुंबी छक्के के लिए विदा कर दिया। इस प्रहार की गूंज इतनी तेज थी कि कुछ पलों के लिए आरसीबी के हजारों प्रशंसकों के बीच गहरा सन्नाटा पसर गया। मुकुल का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। 15वें ओवर में जब रहस्यमयी लेग स्पिनर सुयश शर्मा आक्रमण पर आए तो मुकुल ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। सुयश की एक तेज गुगली को भांपते हुए मुकुल ने घुटने टेके और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। लखनऊ की पारी अब तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे 170 से 180 के स्कोर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी 16वें ओवर में रसिक सलामडार ने वापसी का जोरदार बिगुल फूंक दिया। रसिक ने अपनी सबसे घातक और प्रसिद्ध धीमी गेंद स्लोअर 1 का जाल बुना, जिस पर फॉर्म में चल रहे आयुष बदोनी 38 रन पूरी तरह चकमा खा गए। बदोनी ने गेंद की गति को पढ़ने में भारी गलती की और शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई, जिसे विकेटकीपर जितेश शर्मा ने बड़ी ही एकाग्रता के साथ लपका। बदोनी का आउट होना लखनऊ के लिए 5वां बड़ा झटका था। मैच का सबसे बड़ा नाटकीय और सांसें रोक देने वाला मोड़ 17वें ओवर में आया, जब स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार अपने अंतिम स्पेल के लिए लौटे। क्रीज पर अब लखनऊ की आखिरी बड़ी उम्मीद और कप्तान ऋषभ पंत मौजूद थे। भुवी ने अपनी पहली ही गेंद पर एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली, जिसे पंत ने थर्ड मैन की ओर स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर खड़े सुयश शर्मा ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाने के बावजूद एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। पूरा स्टेडियम अवाक रह गया, लेकिन भुवी ने हिम्मत नहीं हारी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक चतुर लो फुल टॉस डाली, जिस पर पंत ने अपनी कलाइयों के प्रचंड जोर से मिड विकेट के ऊपर से एक शक्तिशाली शॉट खेला। गेंद हवा में तेजी से सीमा रेखा की ओर जा रही थी, लेकिन वहां बाउंड्री पर मुस्तैद फील्ड साल्ट ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए आगे की ओर लंबी डाइव लगाई और एक अविश्वसनीय हैरत अंगेज कैच लपक कर ऋषभ पंत एक के तूफान को शांत कर दिया। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी के नारों से कांप उठा। यहां से लखनऊ की पारी पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह चरमरा गई। 18वें ओवर में दुनिया के सबसे सटीक गेंदबाजों में से एक जोश हेजलवुड ने अपनी शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेला। हालांकि जॉर्ज लिंडे ने उनकी एक गेंद पर एक बहुत ही चीकी और कलात्मक स्कूप शॉट के जरिए चौका बटोरकर अपनी टीम को थोड़ा सहारा दिया, लेकिन 19वां ओवर लखनऊ के लिए किसी प्रलयकारी विनाश से कम नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी जादुई यॉर्कर और अनुभव का ऐसा प्रदर्शन किया कि लखनऊ के बल्लेबाज सुन्न रह गए। भुवी ने पहले जॉर्ज लिंडे 7 को एक धीमी गेंद पर छकाया, जिसका कैच लॉन्ग ऑफ पर टिम डेविड ने बड्डी सफाई से पकड़ा। अगली ही गेंद पर भुवी ने भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक ऐसी सटीक और तेज यॉर्कर डाली कि शमी का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया और गेंद मिडिल स्टंप को उखाड़कर दूर ले गई। भुवी अब हैट्रिक पर थे और लखनऊ की टीम 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। पारी का अंतिम ओवर एक बार फिर रसिक सलामडार लेकर आए। मुकुल चौधरी ने पहली ही गेंद पर रसिक की गति को भांपा और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों का मनोरंजन किया।
लेकिन रसिक ने अगली ही गेंद पर वो वापसी की जिसने लखनऊ की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने एक आग उगलती सटीक यॉर्कर डाली जिसने मुकुल चौधरी 39 के स्टंप्स बिखेर दिए और उनके जुझारू संघर्ष का अंत किया। ओवर की अंतिम गेंद पर रसिक ने आवेश खान को भी इसी अंदाज में बोल्ड कर लखनऊ की पूरी पारी को मात्र 146 रनों के स्कोर पर समेट दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने आखिरी 8 ओवरों में मात्र 56 रन जोड़कर अपने 6 बेशकीमती विकेट गंवा दी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों विशेषकर भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट और रसिक सलामडार 4 विकेट ने चिन्नास्वामी के सपाट मैदान पर अपनी सटीक गेंदबाजी का लोहा मनवाया। 147 रनों का यह छोटा लक्ष्य अब कागजों पर तो आरसीबी के लिए बेहद आसान लग रहा था, लेकिन चिन्नास्वामी की फिजा में यह एहसास भी तैर रहा था कि लखनऊ के पास भी मोहम्मद शमी और आवेश खान जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज मौजूद हैं जो इस छोटे से लक्ष्य को भी आरसीबी के लिए हिमालय जैसी बड़ी चुनौती बनाने का पूरा माद्दा रखते थे। पूरा स्टेडियम अब एक ऐतिहासिक रन चेज का गवाह बनने के लिए तैयार था। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से फील सॉल्ट और किंग विराट कोहली ने पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम का शोर किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। हर किसी की नजरें किंग कोहली पर टिकी थीं, जो आज एक अलग ही तेवर और मिशन के साथ क्रीज पर उतरे थे। लखनऊ की ओर से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए युवा और बेहद तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अपनी सटीक गति और उछाल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज से था। कोहली ने आते ही अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच आरसीबी को पहला बड़ा और करारा झटका लगा। प्रिंस यादव की एक गति से भरी शॉर्ट लेंथ गेंद पर फील सॉल्ट ने पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, मगर गेंद की अतिरिक्त रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। साल्ट के बल्ले को छकाती हुई गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। साल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आए। पडिक्कल और कोहली की इस जोड़ी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली। इस दौरान कोहली ने प्रिंस यादव के एक ही ओवर में 4 शानदार और कड़क चौके जड़कर लखनऊ के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। कोहली कभी कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से हवाई रास्ते बाउंड्री के पार भेजते, तो कभी अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से गेंद को फाइन लेग की दिशा में मोड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते। तीसरे ओवर में अनुभवी मोहम्मद शमी के खिलाफ भी कोहली का जलवा बरकरार रहा। उन्होंने शमी की गेंदों पर लगातार 2 जादुई चौके जड़े, जिसमें उनका वो मशहूर ट्रेडमार्क पंच शॉट भी शामिल था जिसने फील्डरों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। मैच में रोमांच और आक्रामकता तब और भी बढ़ गई जब 5वें ओवर में स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी को मोर्चे पर लगाया गया। कोहली ने राठी की एक छोटी गेंद को भांपने में कोई गलती नहीं की और बैकफुट पर जाकर एक भीमकाय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वह शॉट इतना शक्तिशाली था कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और चिन्नास्वामी के प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि लखनऊ ने संघर्ष जारी रखा और आवेश खान ने अपनी एक सटीक शॉर्ट पिच गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को अपने जाल में फंसा लिया। पडिक्कल पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से नहीं पढ़ पाए और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर को एक आसान कैच दे बैठे। देवदत्त पडिक्कल के पवेलियन लौटने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम का शोर थोड़ा थमा ही था कि मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का आगमन हुआ। पाटीदार जब क्रीज की ओर बढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और निडरता साफ झलक रही थी। कप्तान आज किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं थे और उन्होंने पहली ही गेंद से अपनी आक्रामक शैली का परिचय देना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गति और अनुभव का बखूबी सामना किया। जब शमी ने उन्हें अपनी रफ्तार से डराने की कोशिश की तो पाटीदार ने करारा जवाब देते हुए उन्हें लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। पाटीदार का दूसरा छक्का तो इतना विशाल और दर्शनीय था कि गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 95 मीटर दूर जाकर सीधे स्टैंड्स की छत से टकराई। इस प्रहार को देख खुद मोहम्मद शमी भी कुछ पलों के लिए हैरान रह गए और अपनी लाइन लेंथ के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी और प्रशंसकों का दिल तोड़ने वाला महाड्रामा अभी बाकी था, जो 11वें ओवर में देखने को मिला।
गेंद लखनऊ के तेज गेंदबाजी आवेश खान के हाथों में थी और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज किंग विराट कोहली। कोहली उस समय 49 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे थे और अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा करने से महज 1 रन की दूरी पर खड़े थे। चिन्ना स्वामी का हर एक दर्शक अपनी सीट से खड़ा होकर कोहली के 50 रन पूरे होने का जश्न मनाने के लिए तैयार था। आवेश खान ने एक फुल लेंथ गेंद डाली और कोहली ने इसे अपने खास अंदाज में हवाई रास्ता दिखाते हुए स्टाइल में अपना 50 पूरा करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद आज कुछ और ही मंजूर था। बदकिस्मती से गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से या स्वीट स्पॉट पर लगने के बजाय निचले हिस्से पर लगी। इस कारण गेंद को वह ऊंचाई और दूरी नहीं मिल पाई जिसकी कोहली ने उम्मीद की थी। गेंद बाउंड्री लाइन को पार करने के बजाय सीधे लॉन्ग ऑन पर तैनात निकोलस पूरन के सुरक्षित हाथों में चली गई। विराट कोहली मात्र 49 रनों के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटे। उनके चेहरे पर छाई गहरी निराशा और हताशा साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वह न केवल अपने अर्धशतक से चूके थे बल्कि एक ऐसी स्थिति में आउट हुए थे जहां से वह मैच को खत्म कर सकते थे। जैसे ही कोहली बाउंड्री लाइन के बाहर गए, पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऐसा गहरा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने शोर का गला घोंट दिया हो। मगर यह खामोशी और मायूसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि इस सन्नाटे को चीरने और स्टेडियम में फिर से ऊर्जा भरने के लिए मैदान पर फिनिशर जितेश शर्मा का आगमन हुआ। जितेश ने क्रीज पर कदम रखते ही वो तांडव मचाया जिसे लखनऊ के गेंदबाज और प्रशंसक शायद अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। पारी का 12वां ओवर लेकर आए स्पिनर दिग्वेश सिंह राठी, लेकिन जितेश ने उन्हें सेट होने का एक भी मौका नहीं दिया। उन्होंने राठी की दूसरी ही गेंद को भांपा और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक कड़क और भीमकाय छक्का जड़कर अपने अभियान की शुरुआत की। अगली ही गेंद पर जितेश ने अपनी चपलता दिखाई और एक शानदार स्वीप शॉट मारकर बाउंड्री बटोरी। जितेश का कहर यही नहीं थमा, उन्होंने अगली गेंद पर एक और अविश्वसनीय इनसाइड आउट छक्का जड़ा जिसने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े फील्डर को महज एक मूक दर्शक बना दिया। जितेश शर्मा ने अपनी पावर हिटिंग और टाइमिंग से राठी की गेंदों के परखच्चे उड़ा दिए थे। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और करारा चौका जड़कर इस एक ओवर से कुल 20 रन बटोर ली। जितेश के इस जवाबी हमले ने न केवल कोहली के आउट होने के गम को कम किया बल्कि आरसीबी को जीत की दहलीज के और भी करीब पहुंचा दिया। 12 ओवरों की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 115/3 के एक अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा की इस आतिशी जोड़ी ने मैच को पूरी तरह से आरसीबी की मुट्ठी में कर दिया था। अब बेंगलुरु को जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल 36 रनों की मामूली दरकार थी। चिन्ना स्वामी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका था और आरसीबी के नारे हवा में गूंज रहे थे। आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआती 12 ओवरों में जिस निर्दयी आक्रामकता का परिचय दिया, उसने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की हर रणनीति और हर चाल को पूरी तरह से विफल साबित कर दिया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम का शोर अब एक ऐसे उन्माद में बदल चुका था जहां हर गेंद पर इतिहास लिखा जा रहा था। जब पारी के 12 ओवर समाप्त हुए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 115/3 था और जीत की मंजिल महज 32 रन दूर खड़ी थी। क्रीज पर मौजूद कप्तान रजत पाटीदार और विस्फोटक जितेश शर्मा ने ठान लिया था कि वे इस मुकाबले को और अधिक लंबा नहीं खींचेंगे। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर प्रिंस यादव जब गेंदबाजी के लिए आए तो पाटीदार ने अपनी ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। पाटीदार ने 134.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली फुल लेंथ गेंद पर एक ठोस बेस बनाया और बल्ले के पूरे स्विंग के साथ उसे सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भीमकाय छक्के के लिए भेज दिया। आरसीबी अब जीत की ओर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बरस रही थी। हालांकि अगले ही पल इस रोमांचक मुकाबले में एक छोटा सा ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिला। प्रिंस यादव ने अपनी लाइन और लेंथ में बहुत ही सूक्ष्म बदलाव किया। पाटीदार इस मैच को एक ही ओवर में खत्म करने की कोशिश में अपनी शेप खो बैठे और गेंद को हवा में बहुत ऊंचा टांग दिया। मिड ऑफ से अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए दिग्वेश सिंह राठी ने एक सुरक्षित कैच लपका और रजत पाटीदार 27 रन की तूफानी पारी का अंत किया। पाटीदार के आउट होने के ठीक बाद अगली ही गेंद पर प्रिंस यादव ने एक और बड़ा झटका दिया। उन्होंने एक सीम अप डिलीवरी डाली जिस पर जितेश शर्मा 23 रन ने शफल करके लेग साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर मुकुल चौधरी के हाथों में समा गई। 2 गेंदों में 2 विकेट गिरते ही लखनऊ के प्रशंसकों के चेहरे पर हल्की सी चमक लौटी, लेकिन जीत अभी भी आरसीबी की मुट्ठी में थी।
मैदान पर अब दो ऐसे पावर हाउस बल्लेबाज मौजूद थे जिनसे पूरी दुनिया का गेंदबाजी आक्रमण खौफ खाता है, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड। 14वें ओवर में दिग्वेश सिंह राठी के खिलाफ टिम डेविड ने अपना हाथ खोलना शुरू किया। उन्होंने राठी की एक ओवर पिच गेंद को भांपा और उसे स्लाइस करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैच का सबसे अजीबोगरीब वाकया हुआ। डेविड ने एक शॉट हवा में खेला। अब्दुल समद ने दौड़कर एक शानदार कैच लपका, लेकिन गेंद को साथी फील्डर एडन मार्करम की ओर फेंकने के प्रयास में उन्होंने गेंद को मार्करम के सिर के ऊपर से बाउंड्री की ओर उछाल दिया। लखनऊ की खराब फील्डिंग ने आरसीबी को 2 जीवनदान रूपी रन दे दिए। अगली ही गेंद पर डेविड ने पॉइंट के बीच से एक करारा चौका जड़कर लखनऊ के घावों पर नमक छिड़क दिया। अब मुकाबला अपने अंतिम औपचारिक क्षणों की ओर बरच रहा था। 15वें ओवर में लखनऊ के मुख्य गेंदबाज आवेश खान आक्रमण पर थे। रोमारियो शेफर्ड ने आवेश की पेस ऑफ यानी धीमी गेंद को बहुत ही चतुराई से पढ़ा और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के मीलों पार एक राक्षसी छक्के के लिए विदा कर दिया। इस प्रहार ने जीत की दूरी को महज 4 रनों तक समेट दिया था। पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थामकर जीत के उस आखिरी शॉट का इंतजार कर रहा था जो बेंगलुरु की रात को रोशन करने वाला था। पारी का 16वां ओवर लेकर आए जॉर्ज लिंडे। आरसीबी को जीत के लिए केवल एक बाउंड्री की जरूरत थी। रोमारियो शेफर्ड ने लिंडे की पहली ही गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट की दिशा में बड़ी ही खूबसूरती से चौके के लिए भेज दिया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम एक नीले और लाल समंदर की तरह झूम उठा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। रोमारियो शेफर्ड 14 नाबाद और टिम डेविड 14 नाबाद लौटे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि आरसीबी के प्रशंसकों को आज की रात जश्न मनाने का पूरा मौका मिले। इस महामुकाबले की सबसे बड़ी विशेषता आरसीबी का सामूहिक प्रदर्शन रहा, जहां गेंदबाजी में रसिक सलाम डार 4 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने लखनऊ को 146 रनों पर रोका। वहीं बल्लेबाजी में विराट कोहली की 49 रनों की क्लासिक पारी और अंत में जितेश शर्मा व पाटीदार के आक्रामक तेवरों ने जीत को आसान बना दिया। लखनऊ के लिए आवेश खान 2 विकेट और प्रिंस यादव ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन आरसीबी के पावर हिटर्स के सामने उनकी हर रणनीति विफल साबित हुई। चिन्नास्वामी की यह रात बेंगलुरु के प्रशंसकों के लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि उनकी टीम ने न केवल मुकाबला जीता बल्कि आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में अपनी धाक भी जमा दी है। आज की रात बेंगलुरु में जश्न थमने वाला नहीं था। आरसीबी के नारों की गूंज ने शहर की हवाओं में एक अलग ही रोमांच भर दिया था।